दोस्तों, दिल्ली में अब केवल दिल्ली वासियों का ही होगा इलाज। अन्य राज्य से आए किसी भी व्यक्ति का इलाज दिल्ली में नहीं किया जाएगा। एक वीडियो जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह बयान जारी किया है। कहते हैं संकट काल अच्छे अच्छे लोगों की आप असलियत सामने ला देता है। इस वक्त केजरीवाल जी की भी एक असलियत सामने आ ही गई। केजरीवाल हरियाणा में पैदा हुआ, पश्चिम बंगाल में पढ़ा, बिहार में नौकरी किया, यूपी का रहने वाला दिल्ली का सीएम बन गया। अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए दूसरे राज्य कर्नाटक गया, पर आज जब सबको इलाज की ज़रूरत है तो इस इंसान ने बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के अस्पतालों के दरवाजे दूसरे राज्य के मरीजों के लिए बंद कर दिए। आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी कहीं पर भी जाकर अपना इलाज करा सकता है। भारत के संविधान सबको ये छूट देता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि किस आधार पर केजरीवाल ने ऐसा किया। दोस्तों, इसे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटे के आकार वाले बटन को भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केजरीवाल एक मुख्यमंत्री है और ऐसा उसने कैसे किया, उसके लिए हमें भारत के संविधान को टटोलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर ही उन अधिकारों को समझा जा सकता है, उन शक्तियों को समझा जा सकता है जो एक मुख्यमंत्री के पास होती हैं। संविधान के अनुसार 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जिसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकारें अपना कामकाज करती हैं। ये हैं नंबर 1 केंद्र सरकार की शक्तियाँ, नंबर 2 राज्य सरकार की शक्तियाँ और नंबर 3 केंद्र व राज्य सरकार की मिलीजुली सहमति से इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियाँ। मतलब ये कि संविधान केंद्र सरकार को जो शक्तियाँ देता है वह सभी राज्यों को मान्य होती हैं और वो इन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकती। दूसरी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकती हैं। और तीसरी शक्तियां वो हैं जिनका केंद्र व राज्य दोनों आपस में मिलकर आपसी सहमति से निर्णय लेती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या राज्यों के पास ऐसी शक्तियां हैं जिसे इस्तेमाल करके केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को गैर दिल्ली वालों के लिए बंद कर दिया। तो संविधान में पाया गया कि पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज को रेगुलेट करने और उनका इस्तेमाल करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इस बारे में राज्य सरकार एक स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकारी हैं। संविधान विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि यदि कोई राज्य चाहे तो वो कुछ समय या स्थायी तौर पर ऐसा कर सकता है। संविधान इसकी इजाज़त देता है, लेकिन अमूमन ऐसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि कोई भी अपने सिर बुराई लेना नहीं चाहता है। पर दिल्ली के सीएम ने ऐसा कर दिया क्योंकि उन्हें देश से या देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है सिर्फ दिल्ली वासियों से। दिल्ली वालों को उन्होंने पहले ही सब कुछ फ्री में दे रखा है, अब और दरियादिली दिखा दी है, दिल्ली फर्स्ट। इसलिए दिल्ली के अस्पताल अब केवल दिल्ली वालों के लिए ही। तो आपने देखा कि किस तरीके से केजरीवाल ने भारत के संविधान की पावर का यूज किया, या कह सकते हैं मिसयूज किया। लेकिन दिल्ली के एलजी ने हस्तक्षेप किया और इस केजरीवाल के इस ऑर्डर को रद्द कर दिया। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि भारत का संविधान हर नागरिक को राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार भी जीने के अधिकार का मुख्य हिस्सा है। आप किसी इंसान को उपचार लेने से मना नहीं कर सकते, ये धारणा देते हुए कि वो किसी दूसरे राज्य से है या दूसरे राज्य का रहने वाला है। राइट टू हेल्थ के अंतर्गत संविधान सभी को एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी भी राज्य में जाकर कहीं पर भी इलाज कराने का अधिकार देता है। और केजरीवाल को अपने दिन कैसे भूल गए? इसी राइट टू हेल्थ के अधिकार के कारण वो अपनी खांसी का इलाज कराने कर्नाटक पहुंच गए। परंतु इंसान की फितरत है कि वो अपने दिन बहुत जल्दी भूल जाता है। इस वक्त जहां सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वहीं इस इंसान का दोगलापन देखने को मिला। कोरोना के कारण
कल कौन जिंदा रहे ना रहे, पर दिल्ली के ये अस्पताल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रखकर वोट बैंक की राजनीति करने में लगा था। दिल्ली दिल वालों की है, पर दिल वालों को पता नहीं कि केजरीवाल तो दिल्ली का है ही नहीं। लेकिन कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिरता है। केजरीवाल के इस फैसले के आने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके घर देर है अंधेर नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग अब पूछ रहे हैं कि अब अपना इलाज कहाँ कराओगे, दिल्ली में या किसी और राज्य में। खैर, शेर को सवा शेर हर जगह मिल ही जाता है। जिस संविधान का सहारा लेकर केजरीवाल ने ये चाल चली, उसी की ताकत से दिल्ली के एलजी ने उसको मात दे दी और उसका फैसला पलट दिया। वक्त ठहरता नहीं है, ना अच्छा न बुरा, लेकिन बुरे वक्त से ही लोगों की असली पहचान होती है। किसने किसके साथ क्या किया, अच्छाई और बुराई बस यही पीछे छूट जाता है। कोरोना का यह संकट काल भी एक लंबे समय तक याद किया जाएगा और साथ में याद किए जाएंगे केजरीवाल जैसे लोग भी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।